At least 107 people have been killed and more than 200 injured as 14 coaches of the Indore-Patna Express ran off the tracks near Kanpur in Uttar Pradesh this morning. The incident took place around 3 a.m. near Pokhran, about 100 kilometers from Kanpur, at a time when most of the passengers were asleep. Most of the casualties are reported from 2 coaches which are severely damaged. तीन बजे रात को जो है वो खड़बड़ खड़बड़ करने लगा एकदम से, सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे, बच गए जो है। मैंने तो जो है दरवाजा खोला जाए खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। तो उसके बाद देखा तो जो है पूरी गाड़ी से ध्वस्त रही, एकदम से खत्म। ये बहुत बड़ा हादसा है जो हमारा दिल दहल हुआ। हम तो हिम्मत नहीं पड़ा था कि जाके देख लिए हुआ। एक कितना भगवान को शुक्र करते हैं कि हादसे में, अरे महाकाल स्वामी जो है बचाई ली, नहीं तो सब लोग को राय जीती कोई बचता था। पूरा हिल रहा था ट्रेन जोर जोर से। मेरी बहन थी और मेरे भाई थे। तो बहन भाई मिले आपको? हाँ, सब मिल गए, बस पापा नहीं मिल रहे। अब पता नहीं एडमिट है कि नहीं एडमिट है। उन्होंने कहा बैठो तो बैठ। एक जनरल बोगी, AC 2 और 3 है ना रिजर्वेशन। ये 6 बोगी खत्म हो गया, पूरे एकदम खत्म। 100 से ज्यादा आदमी तो मर गए होंगे और लगभग 200-300 तो घायल होंगे और निकल ही नहीं रहा। फादर इन लॉ थे, जानकारी कुछ नहीं मिल रही है। जानकारी क्या मिली? जानकारी मिलती तो यहीं थोड़ी रहते, निकल नहीं जाते कानपुर के लिए। इंदौर से आ रहे थे, मेरे फादर थे। बिल्कुल। रामकृष्ण पाठक। नहीं हो पा रही है, तभी तो आया हूँ इधर। यहाँ पे आर्मी की यूनिट्स लगी हुई हैं जो लगातार रेस्क्यू वर्क कर रही हैं। इसी प्रकार से NDRF की टीमें लगी हुई हैं, वो भी रेस्क्यू वर्क कर रही हैं। काफ़ी जो बॉडीज प्रथम दृष्टया जो दिखता था और पूरी गहन छानबीन के बाद देख लिया गया कि अब कोई जिंदा बॉडी नहीं है, तो अब जो ट्रैक्स के ऊपर जिस प्रकार से गाड़ियां बोगीज एक दूसरे के बीच में घुसी हैं, उनको अब क्रेन के माध्यम से हटाया जा रहा है। और निश्चित रूप से कुछ जो और भी हो सकता है कि इस प्रकार से बॉडीज हों, उसकी भी तलाश जारी है। जो घटना कानपुर में हुई है, कानपुर देहात में बहुत ही दुखद घटना है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ये सुबह सुबह जो घटना हुई, लोग सो भी रहे होंगे और उस समय अचानक ये घटना हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर जब सूचना मिली मुझे कि नुकसान हुआ है, उसी समय वहां के संबंधित अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि जाकर के जो प्राइमरी मदद हो सकती है करें। इस संबंध में हमारी रेल मंत्री जी से भी बात हुई और साथ ही हम लोगों ने तुरंत रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी को वहां पर मौके पर भेजा है। और प्रातःकाल ही हमारी DG NDRF से बात हो गई थी और वाराणसी से और गाजियाबाद से और दिल्ली से तुरंत NDRF की टीम्स जो है वहां पर राहत कार्य के लिए भेज दी गई थी। लेकिन जांच तो होगी कि कैसे दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण है, इसकी जांच होगी। Alok Pandey now joins us live for more on that train accident. Alok, any hope that there are some people still alive? Well, at the moment, Amitabh, the rescuers are trying their best to see if they can get some more people out. We have had reports of some people being pulled out alive in the last 2 or 3 hours. Some of them, just a fairly few of them. But as the day progresses and time progresses, the hope of finding anyone more alive in that mangled, in those mangled, will diminish. Of course, 107 people are now dead. That's a staggering number, and at least 200 to 300 people are injured. So big numbers there. Rescuers still trying to see through every mangled remain as to whether some more people could be trapped and could have miraculously survived. At the moment, as time passes, those hopes will obviously recede. Alok, they're using heavy equipment, including cranes and coal gas cutters? Well, yes, the heavy equipment, including cranes, gas cutters have been at work since morning. We saw specialized teams of the National Disaster Response Force and also the Army using gas cutters and trying to get cranes in to try and lift the remains of what has happened of the coaches and try to separate them so that they could go through those remains or cut through those remains. So a mammoth rescue work
operation has been on since morning with Army, the National Disaster Response Force, the Uttar Pradesh Police, all of them trying to work to ensure that rescue can happen as a priority. 107 people, like I said, are dead and at least 200 injured. Alok Pandey reporting, and NDTV's Kamal Khan is at the spot. जो पुश करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ये ट्रेन का मलबा है जिसको हटाया जा रहा है। बोगियां जो है यहाँ से पटरी पे से हटाने की कोशिश की जा रही हैं। तो बहरहाल रेस्क्यू का काम अभी जारी है।